गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। जितने भी इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के कंप्लीट करा दूंगी। बाकी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेकआउट करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड हो जाएगी, सो आप लोग वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। एंड आप लोगों के पास सेकेंड ऑप्शन भी है, आप लोग चैनल पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइज, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मैं अपना 100% दे रही हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। फिर मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह भी ले आऊँगी जिससे इजीली आप लोगों को हो जाए। फर्स्ट तो एम है आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना। सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए आप लोगों की चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज आएंगी, फिर आप लोगों के PYQs क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो आप लोग जोश के साथ लगे रहिए। आप लोगों का मैथ्स में ज़्यादा तो नहीं बोलती मैं, लेकिन हाँ, आप लोगों का मैथ्स में देखिए केस स्टडी वगैरह की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैथ में आप लोगों का एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने अच्छे से फॉलो कर लिया ना मुझे, तो आप लोगों को गारंटी है कि आप लोग अच्छे मार्क्स ले आओगे, इजीली अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे मैथ्स में। सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1। दिमाग लगाओ, कौन सी थी थ्योरम 6.1 एंड कमेंट करना कौन सी थ्योरम थी 6.1। आप लोगों की BPT थ्योरम थी 6.1। इससे रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी प्रोवाइड कर रखी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हम किसी भी ट्रायंगल की एक साइड पे मिड पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड के पैरेलल हो और बाइसेक्ट करे वो तीसरी साइड को। ट्रायंगल की एक साइड पर एक मिड पॉइंट है, उसको हम ज्वाइन करें सेकंड साइड से, और जो सेकंड मिड पॉइंट होगा वो उसको बाइसेक्ट करिए 2 पॉइंट्स में। सो ये आप लोगों की BPT थ्योरम के बारे में, थ्योरम 6.1 आप लोगों की BPT थ्योरम। सो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे इसकी और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हो, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा लैंग्वेज अपनी समझनी है। सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ ट्रायंगल। सबसे पहले हम अपना एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया, चलो जी, हमने ये वाला ट्रायंगल अपना एक ड्रॉ कर लिया। ABC, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। हमने मान लिया इस साइड की पर एक मिड पॉइंट मान लिया हमने D, और इस साइड पर मान लिया हमने एक मिड पॉइंट E। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो आप लोगों की साइड है उसकी 2 साइड्स तो पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, हमें प्रूफ करके ये बताना है कि क्या E इसका मिड पॉइंट होगा और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। मतलब कि ये जो E है ये बाइसेक्ट करेगा AC को या नहीं करेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। मीन्स DE बाइसेक्ट कर रहा है AC को या फिर नहीं कर रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। मतलब सबसे पहले तो आप लोग यही सब कुछ लिखिए कि गिवन क्या है। आप लोगों को हेडिंग डाल दीजिए गिवन। थोड़ा इसको आप लोग डिफरेंट कलर से करने के, डिफरेंट पेन से करने की कोशिश करिए, इससे आप लोगों का थोड़ा अच्छा भी लगेगा और आप लोगों के मार्क्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को अच्छे खासे। इन ट्रायंगल ABC आप लोगों का एक ट्रायंगल है एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। ऑफ AB एंड E इज ए पॉइंट ऑफ साइड AC। ये क्या है, इस साइड का एक पॉइंट है AC पर ये एक पॉइंट है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि क्या ये इसके पैरेलल होगा। क्या आप लोगों को ये 2 पार्ट्स में भी इसको डिवाइड करा होगा। जैसे हमारा D इसका मिड पॉइंट है AB का, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। अगर ये E इसका मिड पॉइंट है तो क्या AE पैरेलल होगा EC के, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि थर्ड साइड के पैरेलल होगा या फिर नहीं होगा। इतनी बात के लिए फिर अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और गिवन है, जो आप लोगों की DE है वो पैरेलल है BC के। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है इसको ट्रायंगल को ड्रॉ करने में। सो आप लोग थोड़ा इस चीज़ को समझ लेना। जो आप लोगों की D है ये पैरेलल है BC के। इतनी बात क्लियर हुई। आप लोगों को गिवन है सच दैट
DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ये जब इसके पैरेलल है, आप लोगों को ये तो पता है कि D इसका मिड पॉइंट है। अब आप लोगों को ये बताना है कि E जो है ये इसका मिड पॉइंट है या नहीं। ये आप लोगों को यहाँ पर शो करना है कि ये इन दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है या फिर नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात के लिए अब आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, अब आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है टू प्रूफ क्या करना है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रूफ करना है आप लोगों को, जो आप लोगों की साइड AE है ये क्या इक्वल है आप लोगों की EC के। AE इज इक्वल्स टू EC और नोट। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगी तो E इसको बाइसेक्ट कर रहा है टू पार्ट्स में। अब इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे ने इतना भी एग्जाम में लिख दिया ना तो उसको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे अगर 5 नंबर में आएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आप लोगों के 3 मार्क में आएंगे या फिर 2 मार्क में आएंगे, तो 1 या हाफ मार्क्स वो गेन कर लेगा अगर वो इन सब बातों को भी अच्छे से लिख कर आ गया। ठीक है, सो प्रूव करना है, इसको स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ले लीजिए। इसमें आप लोगों को क्या गिवन है, जो आप लोगों की DE इज पैरेलल टू BC, ये भी आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। बाय यूजिंग BPT थ्योरम, अगर हम BPT को यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। BPT थ्योरम क्या कहते हैं कि वो सेम रेशियोज में उसको डिवाइड करें। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर होगी। बट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, तो D किसके इक्वल हो जाएगा, DB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1। ये क्या होगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ से हो गई। अब फिर आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करा तो वी हैव, जब ये आप लोगों का 1 हो जाएगा तो यहाँ से आप लोगों का AE अपॉन EC किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसको 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए तो AE अपॉन EC भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, तो AE इक्वल हो जाएगा EC के। इतनी बात क्लियर हुई। सो आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं हैंस AE इज इक्वल्स टू EC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। हैंस प्रूव्ड। यही क्या करना था आप लोगों को, इसमें प्रूव करके बताना था। तो ये आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग इसको क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। सो गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को ये बताना था, एक ट्रायंगल है आप लोगों के पास ABC, अगर D उसका मिड पॉइंट है AB का, क्या E भी मिड पॉइंट होगा AC का, क्या E पॉइंट भी इन दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। सो आप लोगों को आप लोगों ने यूज़ करी अपनी थ्योरम 1.6.1। सो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये कैलकुलेशन आप लोगों की निकली कि रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं अगर दो साइड पैरेलल है तो यहाँ से आप लोगों की अगर DB अपॉन BD इक्वल आया 1 के, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो AE अपॉन EC भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। दैट्स वाई E क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। यही आप लोगों को इसमें प्रूव करके बताना था कि क्या थर्ड साइड भी बाइसेक्ट करिए उनको 2 पार्ट्स में। यही आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करके बताना था। गाइस मूव करने हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का सिमिलर इसी की तरह है, बट ये आप लोगों की थ्योरम 6.2 पर डिफाइन करता है। मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों को 6.2 थ्योरम नहीं बताई है। 6.2 थ्योरम आप लोगों की है कि जो आप लोगों की BPT थी 6.1 और उसका कन्वर्स ऑफ BPT ही आप लोगों की थ्योरम 6.2 है। कन्वर्स ऑफ BPT का मतलब क्या होता था, जो आप लोगों की BPT थ्योरम थी उसमें तो आप लोगों को पैरेलल साइड गिवन होती थी तो आप लोग रेशियो इक्वल प्रूव कर रहे थे, लेकिन कन्वर्स ऑफ BPT में आप लोगों को रेशियो इक्वल गिवन होता है एंड आप लोगों को लास्ट में जाकर उनको पैरेलल शो करना होता था। ये थी आप लोगों की कन्वर्स ऑफ BPT theorem. So using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle, आप लोगों को बताना है कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी
जो मिड पॉइंट की साइड्स हैं वो पैरेलल है उसकी थर्ड साइड। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है कि क्या करना है, क्या होगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई हुई है कि क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोग उसके बारे में लिखे, गिवन क्या है आप लोगों को, प्रूफ क्या करना है, एंड आप लोगों को फिर उसको सोल्व करना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लैट कर लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल को एज्यूम कर लिया कि आप लोगों का ट्रायंगल है ABC, ये इसके मिड पॉइंट है D एंड E इसके मिड पॉइंट है ट्रायंगल के। सो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि D पैरेलल होगा BC के, रेशियोज इनके आपस में इक्वल गिवन है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, गिवन क्या है आप लोगों को, ये सब कुछ लिखते हैं। गिवन है आप लोगों को इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint, D is the midpoint of side AB and E is the midpoint of side AC respectively। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे मूव करते हैं। अब आप लोगों को इसमें प्रूफ क्या करना है, अब आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना है, टू प्रूफ करके बताना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को यूज़ करनी है अपनी थ्योरम 6.2 मीन्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप लोगों को यूज़ करनी है। DE इज पैरेलल टू BC आप लोगों को ये क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसको सोल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स थ्योरम की वजह से ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1, अगर ये इक्वल है 1 के तो AD इक्वल हो जाएगा DB के, ये भी 1 के इक्वल हो जाएंगे। जब ये 1 के इक्वल हैं, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट लैट कर लीजिए, इसको सेकंड लैट कर लीजिए। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करते हैं, यहाँ से आप लोगों की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप लोगों की वैल्यू हो जाएगी जो AC है और AE और EC आप लोगों के किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। एंड आप लोगों का AD अपॉन DB किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। जब ये आप लोगों के 1 के इक्वल हैं, दोनों चीज़ें आप लोगों की 1 के इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा आप लोगों की, जब ये साइड इन साइड्स का रेशो और इन साइड्स का रेशो इक्वल है तो DE पैरेलल हो जाएगा BC के। फिर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है हैंस D and E are the two distant points on AB and AC respectively, hence therefore D and E are dividing sides AB and AC equally, hence D is parallel to BC, hence proved। यही आप लोगों को इसमें प्रूव करके बताना था। अब ये कैसे करा, इसको एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन में इसमें क्या था, आप लोगों को यूज़ करनी थी थ्योरम 6.2। आप लोगों ने एक ट्रायंगल 6.2 थ्योरम क्या थी आप लोगों की, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या होता है, आप लोगों के रेशोज तो इक्वल गिवन होते हैं एंड आप लोगों को साइड्स को पैरेलल शो करना होता है। यहाँ से अगर इनके रेशोज इक्वल हैं, सो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल हो जाएगी आप लोगों की कन्वर्स ऑफ बीपीटी
डी थ्योरम से। आप लोगों ने लिख दिया देयरफॉर डी एंड ई आर डिवाइडिंग साइड्स, ये इनको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ये पहले हमने शो करके दिखा दिया। उसके बाद जब ये इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो ये साइड्स कैसी हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O। आप लोगों को शो करके बताना है AO upon OB is equals to CO upon DO। ये आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी फिगर बनाते हैं, गिवन लिखते हैं, प्रूफ करना क्या है और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी फिगर बनाते हैं। ट्रिपीजियम की फिगर आई होप आप सभी लोग जानते हैं कैसे होता है आप लोगों का ट्रिपीजियम। ये हमने अपना एक ट्रिपीजियम ड्रॉ कर लिया, ABCD, ये आप लोगों को गिवन था, ये इसके हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये पॉइंट O, ये कैसे हो गए, इसके डायगोनल्स हो गए। अब आप लोग गिवन लिखिए, गिवन क्या है आप लोगों को, प्रूफ क्या करना है, ये सब कुछ अभी हम लिख लेते हैं। पहले गिवन है आप लोगों को ABCD इज अ ट्रिपीजियम। क्या है ये, एक आप लोगों का ट्रिपीजियम है, ट्रिपीजियम एंड साइड्स AB इज पैरेलल टू DC। मीन्स आप लोगों की साइड जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD बोल सकते हैं आप लोग, DC भी बोल सकते हैं, इसको आप लोग DC लिख लीजिए। ठीक है जी, ये आप लोगों का DC हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या गिवन है, अब आप लोग लिख दीजिए इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, O पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर लिखिए कि जो आप लोगों की AC एंड BD are the diagonals of ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम के डायगोनल्स हो गए हैं ये, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। O पॉइंट पर ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो आप लोगों की इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब लिखिए टू प्रूफ। प्रूफ क्या करके बताना है आप लोगों को, प्रूफ करना है आप लोगों को जो आप लोगों की AO अपॉन OB है वो इक्वल होनी चाहिए CO अपॉन DO के। AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू CO अपॉन OD। ये आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करके बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट E, यहाँ पे आप लोग कंस्ट्रक्शन डाल के हेडिंग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट ए पॉइंट E इन द साइड AD पर आपने एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर लिया अपना E। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे मूव करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने ट्रायंगल ADC के लिए। अब इससे ये फायदा हो जाएगा, आप लोगों के टू ट्रायंगल्स मेड अप हो जाएंगे इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में क्या है, आप लोगों की जो साइड OE है ये पैरेलल हो जाएगी DC के, ये वाली साइड पैरेलल हो जाएगी आप लोगों की DC के। EO इज पैरेलल टू DC, ये पैरेलल होगी क्योंकि हमने ये कैसी की है, कंस्ट्रक्ट करी है, पैरेलल साइड हमने कंस्ट्रक्ट कर ली अपने पास से। तो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का रेशो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ये किससे की है आप लोगों ने, बाय BPT थ्योरम से आप लोगों ने ये कर लिया। अब आप लोग सेकेंड ट्रायंगल की तरफ मूव कर दीजिए। ऑल्सो इन ट्रायंगल ABD, AB और D,
ये वाला ट्रायंगल है आप लोगों का। यहाँ पर भी आप लोगों की जो ओ ई है ये पैरेलल है किसके, ए बी के। बाय कंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, ये इसके पैरेलल है। अब आगे मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये जब इसके पैरेलल है तो आप लोगों की ई डी अपॉन ए ई डी अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन बी ओ, किसके इक्वल हो जाएगी, डी ओ अपॉन बी ओ की। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई बाय बी पी टी थ्योरम के थ्रू, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों के पास दो इक्वेशन होगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप लोगों की ये दोनों साइड्स तो आपस में इक्वल हो गई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन बी ओ। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब आप लोगों को ये मिल गया, अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्या था, ए ओ अपॉन ओ बी, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब आप लोगों की ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई, वन सेकेंड, यहाँ पे आप लोगों का ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। यहाँ पे थोड़ा इसको चेंज कीजिए, यहाँ पे ये जब रेशो होगा ये हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन डी ओ, ये बाय मिस्टेक लिखा गया था। जब ये आप लोगों का इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का बी ओ अपॉन डी ओ। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों ने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जो आप लोगों की साइड ए ओ है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यही आप लोगों को इसमें प्रूव करके बताना था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आप लोगों को इसमें बताना था कि ए ओ अपॉन ओ बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करा पॉइंट ई, ये इसके पैरेलल है, तो आप लोगों ने बीपीटी थ्योरम का यूज़ करके यहाँ से फर्स्ट कंडीशन बनाई, फिर सेकंड कंडीशन बनाई ट्रायंगल ए बी डी को यूज़ करके, ए बी डी को यूज़ करके, एंड आप लोगों ने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ इस क्वेश्चन में क्या था। आप लोगों के पास एक ट्रेपेजियम था ए बी सी डी, उसकी जो साइड्स हैं ए बी पैरेलल थी डी सी के, तो हमने एक कंस्ट्रक्ट कर लिया एक पॉइंट ई साइड ए डी पर, तो आप लोगों की ई ओ पैरेलल हो जाएगी डी सी के। तो यहाँ से आप लोगों ने सेकंड साइड को पैरेलल किया, उसके बाद आप लोगों ने बीपीटी यूज़ करके टू इक्वेशन बनाई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप लोगों को मिलता है ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू में बी ओ अपॉन डी ओ, और आप लोग इसको लिख सकते हो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ईजी था, कंप्लीट होता है यहीं पर। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का, वन सेकेंड, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। एक डायगोनल है, एक क्वाड्रिलेटर आप लोगों का ABCD, वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर। AO अपॉन BO CO अपॉन DO शो करना है आप लोगों का। जो ABCD है वो क्या होगा, आप लोगों का एक ट्रिपीजियम होगा। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, एक क्वाड्रिलेटर गिवन है आप लोगों को यहाँ पर ABCD। सो इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा हो। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। वन सेकेंड, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि आप लोग इमेज बनाइए। हमने सपोज कर लिया ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या हमने मान लिया, ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD। ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर, ये हमने इसके डायगोनल्स मान लिए। अब इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि हम लिखेंगे कैसे इसको सॉल्व।
सबसे पहले तो गिवन डाली। गिवन क्या है? गिवन है हमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी, एंड AD एंड BC आर द डायगोनल्स ऑफ ABCD, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हुई। AC एंड DC, AC एंड आप लोगों की साइड BD इंटरसेक्ट ईच अदर। नहीं, ये है आप लोगों का AD एंड BC, ठीक है जी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। अब हम क्या करना है आप लोगों को इसमें प्रूफ करके बताना कि क्या ये आप लोगों का ट्रिपीजियम है। ये आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ करना है आप लोगों को ABCD इज अ ट्रिपीजियम। एंड ये भी आप लोगों को गिवन है कि जो आप लोगों की AO है OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। अब इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, ठीक है जी, प्रूफ करना हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रिपीजियम भी बना दिया। गिवन है आप लोगों को AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये मैनेज करते हैं हम अपने इसमें। ये वाली साइड इक्वल है आप लोगों की CO के, नहीं, ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशो इक्वल है आप लोगों के इन दोनों साइड के रेशो के। सो यहाँ से आप लोगों को यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल ACB। ट्रायंगल ACB में क्या हो जाएगा आप लोगों का? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इधर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया पॉइंट E पॉइंट हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया यहाँ पर। सो आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा OE इज पैरेलल टू AB। किसके पैरेलल हो जाएंगे? ये AB के पैरेलल हो जाएंगे। जब ये AB के पैरेलल हो जाएंगे तो यूजिंग BPT, अगर हम BPT थ्योरम को यूज़ करते हैं तो इनका रेशो आपस में इक्वल हो जाएगा CE अपॉन EA इज इक्वल्स टू OD अपॉन BO, OC अपॉन BO। किसके इक्वल हो जाएंगे? आप लोगों के OC अपॉन BO के इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ से आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी और आप लोग इसको लिख भी सकते हो, और यू कैन राइट इट EA अपॉन CE इज इक्वल्स टू OC अपॉन BO। ये क्या हो जाएगी? आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगी। अब मूव करते हैं हम इसके दूसरे ट्रायंगल की तरफ। मूव कर आप लोगों को सेकंड गिवन है। ऑल्सो वी हैव AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू O अपॉन DO। आप लोगों के पास ये मान लीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड, ये क्या है आप लोगों को गिवन है, ठीक है जी। अब आगे मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलता है यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से? जो आप लोगों का AO अपॉन OC, AO अपॉन CO, ठीक है जी। जो आप लोगों का AO अपॉन CO है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए यहाँ से। AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, इसको ऐसे एज्यूम कीजिए, ठीक है जी। ये जो आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, यहाँ से आप लोगों को क्या हो जाएगा? जो आप लोगों का E अपॉन A है इज इक्वल E अपॉन A अपॉन C अपॉन E इज इक्वल्स टू BO अपॉन, हाँ यहाँ पे जाइए, BO अपॉन DO इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। इतनी बात क्लियर हुई? BO अपॉन CO, यहाँ पे भी आप लोगों का क्या आएगा? CO। BO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ से आप लोगों को क्या पता चल रहा है? देयरफॉर द पॉइंट्स
O and E on the side AB and AC, on the side AB and AC, AB and AC, ठीक है जी, AB and AC of triangle ABC, of triangle ABC respectively in the same ratio by using converse of BPT, अगर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करें, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर ओ इज पैरेलल टू, ओ इज किसके पैरेलल हो जाएगा आप लोगों का, किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी, एंड ओ इज पैरेलल टू ए बी, ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, हैंस ए बी सी डी इज अ ट्रिपीजियम। यही क्या करना था आप लोगों को, इसमें प्रूफ करना था। एक बार मैं आप लोगों को इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऊपर से गया होगा, बट टेंशन मत लो, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो इस क्वेश्चन में क्या था, आप लोगों के पास एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पर। आप लोगों को ये चीज़ें गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। शो करके बताना है ए बी सी डी क्या है आप लोगों का, एक ट्रेपीजियम है। सो आप लोगों ने यूज़ करा, सबसे पहले गिवन नोट डाउन करा, फिर आप लोगों ने बीपीटी थ्योरम को यूज़ करा अपने ट्रायंगल ए सी बी के अंदर। यहाँ से आप लोगों की सी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ बी, आपस में इक्वल आगे फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। अब आप लोगों की इक्वेशन जो गिवन थी उसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ कर लिया। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। दोनों इक्वेशन को यूज़ करके आप लोगों को मिलता है बी ओ अपॉन डी ओ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा है, बी ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। यहाँ से आप लोगों के ये पॉइंट्स आ गए। जब ये इन साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ पीपीटी से दोनों ये साइड्स कैसी हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अगर पैरेलल साइड है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। यहाँ जो ओ ई है ये किसके पैरेलल है, सी बी डी के, और ये ए बी सी डी के, सी ए बी के पैरेलल, ओ ई किसके भी पैरेलल है, ए बी के भी पैरेलल है। तो ए बी और सी डी भी आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दैट्स वाई ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो यहीं पर आप लोगों की एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है गाइस। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10th। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।